हेलो फ्रेंड, मैं आज आप लोग को 5.4 पढ़ाने वाले हैं। कह रहा है क्वेश्चन में पहला में कि जो क्वेश्चन दिया है उसको x के सापेक्ष क्या करना है, औकलज ज्ञात करना है, मतलब डिफरेंशियल ज्ञात करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन e के पावर x बाई साइन x है। तो लेट मान लिया कि लेट भी, या माना कि इंग्लिश में लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ा, माना कि y बराबर e के पावर x बटा में साइन x। इस क्वेश्चन को देखते ही आपको u बाई v के फॉर्म पर बनाना चाहिए। अब u बाई v का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो माइंड में सेटअप होना चाहिए कि u बाई v का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, इसमें v बाहर निकलता है u बटा में dx और माइनस होता है अब v बाहर निकलता है u में डिफरेंशियल। अब भाई क्या हो जाएगा जी v स्क्वायर। याद रखिएगा सबसे पहले v बाहर निकलता है, u में डिफरेंशियल होता है x के सापेक्ष, इसके बाद v बाहर निकलता है, इसके बाद हम लोग के u में यहाँ u निकला तो अगली बार क्या निकलेगा जी u निकलेगा, यहाँ v निकला तो u निकला और इसमें डिफरेंशियल। याद रहेगा सबसे पहले v बाहर निकला u में डिफरेंशियल, इसके बाद u बाहर निकला और v में डिफरेंशियल। अब भाई v स्क्वायर, तो u के जगह क्या है जी, u के जगह e के पावर x और v के जगह क्या है जी साइन x। तो हम लोग लिख लेंगे सबसे पहले dc विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ हम लोग के x के सापेक्ष डिफरेंशियल करने पर डिफरेंशियल कोफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, मतलब क्या हो जाएगा जी dy बटा हमें हम लोग के dx। सबसे पहले उस सूत्र के अनुसार v बाहर निकलेगा, यानी कि कौन बाहर निकलेगा साइन x, डिफरेंशियल क्या होगा e के पावर x में। तो सबसे पहले आप दोनों में d बटा में dx गुना में भी लिख सकते हैं, e के पावर x बटा में साइन x। इसे कि हर स्टेप को आपको दर्शा देते हैं क्योंकि आप नया है, नहीं समझ में आ रहा होगा। तो देखिए d बटा में dx इधरों गुना कर लिया, d बटा में dx इधरों गुना कर लिया, तो अब ये u हो गया, ये v हो गया, u बाई v पर। तो सबसे पहले सूत्र के अनुसार अब साइन x बाहर निकल जाएगा e के पावर x में dx, इसके बाद माइनस u बाहर निकलना है तो e के पावर x बाहर निकल जाएगा साइन में डिफरेंशियल, अब बटा में हम लोग के dx और बाई v स्क्वायर, मतलब हम लोग के v के जगह है साइन, तो साइन का स्क्वायर, मतलब साइन बाहर निकला तो इसको सेम लिखेंगे, e के पावर x का डिफरेंशियल e के पावर x होता है, e के पावर x और साइन का डिफरेंशियल क्या होता है cos x, अब बटा में क्या है साइन स्क्वायर x। दोनों में अगर कॉमन की बात कर लिया जाए तो e के पावर x कॉमन है, ये हो जाएगा आपको साइन x माइनस cos x। अब भाई में हम लोग के क्या हो जाएगा जी साइन स्क्वायर x, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर आंसर चेंज किया है तो आप चेंज कर सकते हैं साइन c माइनस डी पर, या दोनों के बटा में साइन से भाग कर दिया होगा तो साइन साइन कट जाएगा, 1/sec इसमें भाग कर देगा तो tan sec भी लिख दिया होगा, या इतना भी आंसर छोड़िएगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि आंसर हम नहीं देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग का है क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन जो है हम लोग के वो है y बराबर हम लोग मान लेते हैं लेट बी e के पावर साइन इनवर्स x, यानी कि थीटा के जगह साइन इनवर्स x काम कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे dc विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग के x बोथ साइड, यहाँ पर हम लोग के बोथ साइड हो जाएगा, यहाँ dy बटा में क्या हो जाएगा जी dx e के पावर x, यानी कि साइन इनवर्स हम लोग के x बेस में कौन आ जाएगा जी जो थीटा रहता है, तो थीटा के जगह आपकी कौन है x की जगह कौन है साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x नीचे आ गया, फिर ये ऊपर जाएगा और d हम लोग के साइन इनवर्स x, थीटा के जगह x है तो x नीचे आ जाएगा। e के पावर x का e के पावर x ही होता है और साइन इनवर्स का होता है 1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, गुना हो जाएगा तो माइनस में हम लोग के साइन इनवर्स x और बटा में रूट अंडर हम लोग के 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप ये दोनों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 e के पावर क्या है, फिर उसी क्वेश्चन पर x के पावर क्यूब, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे dc विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग के x, यानी कि क्या हो जाएगा जी बोथ साइड, तो हम लोग के लिख लेंगे, ये लिखने के बाद हम लोग लिख लेंगे dy बटा में dx, डायरेक्ट बना देते हैं हम लोग के क्योंकि बनाते बनाते जब आदत हो जाता है, थीटा के जगह q है तो ये q नीचे आ जाएगा और फिर dx के पावर n पर हो जाएगा, x की जगह ये है तो x नीचे आ जाएगा, e के पावर x का जो थीटा अगर सेम रहे तो हम लोग के x के पावर क्यूब हो जाएगा और ये 3 नीचे गिरेगा और x स्क्वायर, इसको हम लोग आगे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर e के पावर x क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग के कह रहा है लेट हम लोग के मान लेंगे y बराबर साइन थीटा के जगह इसका हम लोग के क्या काम कर रहा है जी tan इनवर्स e के पावर इनवर्स x, तो ये इसका थीटा ही सब है और इसका थीटा ये है, हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट dc विथ रिस्पेक्ट टू x और डायरेक्ट हम लोग बना लेंगे चैन रूल से
एक ही बार, क्योंकि आप बनाते बनाते आदत हो जाता है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इसमें dx हो गया और इसमें डायरेक्ट dx कर रहे हैं, तो क्या होगा d साइन, और यहाँ पर हम लोग के क्या है जी tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स। तो थीटा के जगह क्या है जी, तो tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स, फिर ये tan इनवर्स ऊपर जाएगा, tan इनवर्स इसके थीटा के जगह हम लोग के क्या है जी e के पावर माइनस एक्स। तो e के पावर माइनस एक्स नीचे आएगा और फिर ये ऊपर जाएगा, और यहाँ पर d e के पावर माइनस एक्स हो जाएगा, फिर माइनस एक्स नीचे आएगा और ये फिर ऊपर जाएगा, -1 इसमें से कॉमन हो जाएगा, -1 इसमें से कॉमन हो जाएगा और dx बटा dx। अब हम लोग के साइन का क्या होता है, कॉस थीटा जो है उसको सेम आंख मूंद के उतार लेंगे, tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स। tan का क्या होता है जी 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x के काम कौन कर रहा है जी, x के काम कर रहा है e के पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पर e के पावर x का e के पावर x, और यहाँ 1 ई कांस्टेंट टर्म था जो बाहर निकल गया था, और इसका dy बटा dx का हम लोग के सोल्यूशन क्या हो जाएगा जी 1। और ऊपर वाले ऊपर को लिख लेंगे, यानी कि सबसे पहले -1 से गुना हुआ +1 इतना, तो यानी कि माइनस में बचा e के पावर माइनस एक्स कॉस tan इनवर्स हम लोग के e के पावर x, और इसके बटा में हो गया 1 प्लस पावर के पावर में अगर गुना होता है तो 2x, ये आपका आंसर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 एकदम सेम उसी तरह क्वेश्चन है। लॉग के बाद जो टर्म है वो थीटा का काम कर रहा है, डीसी विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड लिख सकते हैं, dy बटा dx। इसमें चैन रूल के अनुसार अब की बार लॉग के बाद यहाँ पर जो x के काम करता था वो x के काम ये कर रहा है, तो ये बेस में आ जाएगा cos e के पावर x, ये फिर ऊपर चला जाएगा cos e के पावर x। इसके बाद थीटा के काम कर रहा है हम लोग e के पावर x, और e के पावर x ऊपर चला जाएगा, और अब की बार इसका पावर जो है x, चैन रूल पर टूट जाएगा। log x का होता है 1/x, तो x के काम कौन कर रहा है cos e के पावर x। cos का क्या होता है जी माइनस साइन e के पावर x, और e के पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है जी e के पावर x, यानी कि हम लोग के क्या हो जाएगा जी साइन बटा कॉस, क्या लिख सकते हैं हम लोग tan e के पावर x, साइन बटा कॉस e के पावर x को आगे माइनस में लिख दीजिए, और इसको आप लिख सकते हैं साइन e के पावर x बटा में कॉस e के पावर x। ज़्यादा स्टेप उड़ा देंगे तो हो सकता है आपको नहीं समझ में आए, तो साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा tan e के पावर x, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है, सबसे पहले y बराबर मान लेंगे, लेट हम लोग के y बराबर x e के पावर x प्लस e के पावर x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस e के पावर x के पावर 5। इसको देखने से ऐसा ही लग रहा है कि 1 पावर 2 पावर ऐसा कहे तक 5 तक, तो हम लिख सकते हैं x के पावर 1, यहाँ एक e x के पावर 2, e x के पावर 3, e x के पावर हम लोग के 4, और e x के पावर हम लोग के 5। तो अब लिख लेंगे डीसी विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग के x बोथ साइड लिख सकते हैं, dy बटा में dx क्या हो जाएगा जी डी ई के पावर x, यहाँ x है तो x सेम हो जाएगा, लेकिन डी ई के पावर यहाँ x स्क्वायर है तो x स्क्वायर नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ का थीटा यहाँ x आना चाहिए, तब कि x स्क्वायर है तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा जी नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर होगा गुना में x स्क्वायर बटा में dx, डी ई के पावर हम लोग के q है तो q नीचे आ जाएगा, फिर q ऊपर जाएगा और बटा में dx। इसके बाद हम लोग के डी ई के पावर 4 है तो 4 नीचे आ जाएगा, और फिर हम लोग के गुना में जाएगा और x के पावर 4 बटा में dx। इसके बाद प्लस डी ई के पावर हम लोग x के पावर 5 है तो x के पावर 5 नीचे आएगा, और फिर डी एक्स के पावर 5 बटा में। ये सब याद रखिएगा कि एक ही लाइन पर है। तो e के पावर x के डिफरेंशियल हम लोग जानते हैं dy बटा यानी कि dx बराबर बच गया e के पावर x का e के पावर x, यहाँ e के पावर x थीटा वही x स्क्वायर है तो e के पावर x स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा जी 2x हो जाएगा e के पावर x क्यूब, और इसका क्या होगा 3 नीचे गिरेगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद e के पावर x का पावर 4x, और इसके बाद हम लोग के इंटू में क्या हो जाएगा जी 4 नीचे गिरेगा 4x क्यूब। इसके बाद e के पावर हम लोग के 5x और 5 नीचे गिरेगा, x के पावर कितना हो जाएगा जी 4। तो इस सब में 3 4 5 है उसको आगे लिख सकते हैं e के पावर x प्लस 2x e के पावर हम लोग के x स्क्वायर, इसमें लिख सकते हैं 3x स्क्वायर e के पावर हम लोग के x क्यूब, इसके बाद लिख सकते हैं 4x क्यूब e के पावर x के पावर 4, इसमें लिख सकते हैं 5x के पावर 4 e के पावर x के पावर 5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको ये समझ में आ गया होगा। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अगला।
अगला क्वेश्चन हम लोग, थोड़ा वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए थोड़ा शॉर्ट बोल रहे हैं, आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। लेट मान लीजिए कि हम लोग लिख सकते हैं डीसी विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग के क्या हो जाएगा जी एक्स, बोथ साइड लिख सकते हैं dy बटा में dx। तो अब सबसे पहले यहाँ देखें रूट एक्स का एक खासियत है कि रूट के अंदर जो रहता है वो उतरता है। तो रूट के अंदर हम लोग के क्या है e के पावर रूट एक्स, फिर ऊपर चला जाएगा ई के जो मुंडी पर रहता है यानी कि इसके शीर्ष पर रहता है वो नीचे उतरता है, फिर रूट एक्स यानी कि रूट एक्स के रूट के जो अंदर रहता है वो उतरता है एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं और एक्स लास्ट मिल गया तो हम लोग रुक जाते हैं। याद रखिएगा इसमें फेमस यूज हो रहा है रूट एक्स का dx, यहाँ पर अगर जो रहता है वही उतरता है। तो इतना का सूत्र होता है 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पर देखो ये रूट एक्स है तो इसका क्या होगा 1/2 तो फिक्स है, इसके बाद रूट एक्स, लेकिन एक्स की जगह है कौन जी, तो ई के पावर एक्स रूट एक्स। इसके बाद ई के पावर एक्स के जानते हैं ई के पावर क्या होता है एक्स, चाहे ऊपर नाम रहे तो नाम भी हो जाएगा, जो रहे वो रहे। यहाँ कैटरीना कैफ भी लिखा रहे ई के पावर, तो ई के पावर क्या होगा जी कैटरीना कैफ। यहाँ पर 1/2 रूट एक्स, इधर हम लोग के गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा जी ऊपर हो जाएगा ई के पावर हम लोग के रूट एक्स और ये हो जाएगा 2, इहो रूट के अंदर है इहो रूट के अंदर है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, इहो रूट के अंदर और इहो रूट के अंदर। तो लिख सकते हैं एक रूट लिख के ई के पावर हम लोग के रूट एक्स इंटू एक्स, या एक्स आगे लिखो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 लेट मान लिए कि y बराबर हम लोग के क्या है जी, तो y बराबर हम लोग के दिया हुआ है लॉग, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लॉग थीटा के जगह भी लॉग एक्स दे दिया है। तो हम लोग लिख लेंगे डीसी विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग के क्या हो जाएगा जी एक्स, डी बटा में क्या होगा जी डी एक्स। डी थीटा के जगह क्या है जी, यानी यहाँ एक्स होना चाहिए, जो एक्स के जगह काम कर रहा है लॉग एक्स, तो यानी कि लॉग एक्स ही नीचे उतर जाएगा चैन रूल के अनुसार और फिर ये ऊपर जाएगा। अगली बार एक्स की जगह एक्स ही है तो एक्स, और एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं और एक्स मिल गया इसलिए हम लोग स्टॉप हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि डी लॉग एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है बाबू, तो 1/x। तो इसका अगर डिफरेंशियल हो जाएगा डी लॉग, तो x की जगह कौन है 1/x, तो 1/x की जगह यानी कि log x है तो log x हो जाएगा, और इस अगला में हम लोग के x की जगह x है तो 1/x, इसको लिख सकते हैं ऊपर 1 गुने 1 और ये x को आगे लिख दिया log x। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग के अगला जो है क्वेश्चन नंबर लेट हम लोग मान लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के लिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अभी पहला क्वेश्चन जो आपको बताए थे u बाई v पर, एकदम उसी क्वेश्चन पर है, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग के क्या हो जाएगा जी x, dy बटा में dx, इसमें डिफरेंशियल कर लेना है u बाई v पर, यानी कि cos x बटा में हम लोग के log x में डिफरेंशियल dx, तो u बाई v पर यहाँ क्या हो जाएगा जी v बाहर निकल जाएगा यानी कि log x बाहर निकल जाएगा, cos x में हम लोग के डिफरेंशियल हो गया माइनस, अब कई बार हम लोग के cos x बाहर निकल जाएगा d log x में डिफरेंशियल हो जाएगा और y में हम लोग के v स्क्वायर यानी कि हम लोग के क्या हो जाएगा जी log x का स्क्वायर। log x बाहर निकला है तो इसको सेम लिखेंगे, cos का क्या होता है जी माइनस में हम लोग के sin x, और ये हम लोग के क्या हो जाएगा जी cos x, log जैसे बाहर निकला है cos का माइनस sin x, माइनस है तो माइनस, cos बाहर निकला सेम लिखेंगे, log x का क्या होता है 1/x और बटा में हम लोग के log x स्क्वायर, बटा पर के जोड़ बन जाएगा तो ये माइनस आगे हो जाएगा और ये x से गुना हो जाएगा क्योंकि सबके बटा में क्या छिपल है 1। तो इसका अगर एलसीएम ले लेंगे हम लोग तो एलसीएम ले लेंगे तो ये माइनस x log हम लोग के x और क्या हो जाएगा जी साइन x इंटू क्या होगा जी cos x, और ये हम लोग के x जो है इसका एलसीएम होगा और इसके बटा में हम लोग के होगा log x का होल स्क्वायर, फिर ये नीचे गिर जाएगा यानी कि x log हम लोग के x और हम लोग के हो जाएगा साइन x log x माइनस में हम लोग के cos x और बटा में ये नीचे गिरेगा तो x log हम लोग के x का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट है, आप लोग देख लीजिए, लेट हम लोग मान लेंगे कि क्या मान लेंगे जी, हम लोग के क्वेश्चन में दिया हुआ है cos log x e के पावर x, cos थीटा के जगह इसके थीटा के जगह हम लोग के है log x प्लस e के पावर हम लोग के x, तो हम लोग के जनरली डिफरेंशियल कर लेंगे डीसी विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग के x के सापेक्ष डिफरेंशियल करने पर dy बटा में dx, cos थीटा के जगह जो है वो नीचे आता है चैन रूल के अनुसार, तो थीटा के जगह हम लोग के क्या है जी, तो थीटा के जगह है log x और प्लस e के पावर x, थीटा के जगह ये दोनों है, ये दोनों है तो दोनों नीचे आ गया और फिर ऊपर जाएगा तो ये दोनों में क्या हो जाएगा डिफरेंशियल हो जाएगा, तो इन दोनों में डिफरेंशियल कर लेंगे d log x, इसका थीटा जो है वही आ जाएगा, इसके बाद e के पावर x में dx।
हो गया डिफरेंशियल। इसका होता है साइन एक्स, एक्स के जगह अब क्या है जी, एक्स के जगह है लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स। इसके बाद लॉग एक्स का 1/x और ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स बटा के वहाँ जोड़ बना लेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा जी, x प्लस ई के पावर एक्स, यानी कि 1 प्लस एक्स ई के पावर एक्स बाई एक्स। ये एक्स को सब में लिख सकते हैं, ये इतना ही छोड़ सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपका आंसर होगा। आई होप 10 तक ये सारे क्वेश्चन बन गया होगा और इस तरह से 5.4 आपका खत्म हो गया। मेरे एक्सरसाइज और क्लासरूम में कम से कम इससे हम 200 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा बनाते हैं ताकि आपका डिफरेंशियल पर पकड़ ज़्यादा हो। यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग को MB जो है कम से कम खर्च हो, इसलिए थोड़ा सा स्पीड पढ़ा रहे हैं। आपको अगर नहीं समझ में आता है तो फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं कि सर स्लो पढ़ाइए या ये दिक्कत है, आप कह सकते हैं। तो 200 क्वेश्चन बन गया। आप जो भी दोस्त इस लॉकडाउन में बैठे हैं आपके, या जो स्टूडेंट जो है इसका अध्ययन करना चाहते हो, तो सबको शेयर कीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कीजिए सभी को, और फैला दीजिए इस वीडियो को। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।